नमस्कार दोस्तों, इन्वेस्टिंग इंडिया के बहुत ही फ्रेश एपिसोड में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर दोस्तों सबसे पहली अपडेट निकल कर आ रही है इंडियन एयरफोर्स की तरफ से, जहाँ पर बोइंग जो कि एक अमेरिकन मल्टीनेशनल एरोस्पेस एंड एविएशन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उनको यूएस गवर्नमेंट की तरफ से इंडियन एयरफोर्स को F-15EX फाइटर जेट्स के ऑफर के लिए लाइसेंस दे दिया गया है। बेसिकली 2019 में मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने इंडियन एयरफोर्स के लिए 114 मीडियम फाइटर जेट्स के प्रोक्योरमेंट के लिए वर्ल्ड की बड़ी बड़ी एयरस्पेस प्रीमियम कंपनीज की तरफ से उनके बेस्ट एयरक्राफ्ट्स के लिए इंफॉर्मेशन मांगी थी, जिसमें से बोइंग, लॉकहीड मार्टिन, डसॉल्ट, ग्रिपन इस तरह की 7 कंपनीज ने इंटरेस्ट दिखाया था। और वैसे में मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जल्दी इंडियन एयरफोर्स के लिए 114 मीडियम फाइटर जेट्स के प्रोक्योरमेंट को नेसेसिटी ऑफ एक्सेप्टेंस का अप्रूवल दे देगी। दोस्तों इन 114 फाइटर जेट्स को प्रोक्योर करने के लिए अप्रॉक्सीमेटली $18 बिलियन का खर्च किया जाने वाला है। और क्योंकि राफेल एंड F-15 जैसे फाइटर जेट्स इंडिया के इनोवेशन नहीं है, तो ऐसे में इनको दूसरे देशों से प्रोक्योर किया जाएगा। दोस्तों ये सभी कंपनीज एरो इंडिया एग्जीबिशन जो बेंगलोर में होने वाला है, वहाँ पर अपने अपने एयरक्राफ्ट के इवेंट्स एंड शोज ऑर्गेनाइज करेंगी और फिर वहाँ से जिन भी कंपनी को सिलेक्ट किया जाएगा उसको ये ऑर्डर दे दिया जाएगा। यहाँ पर दोस्तों अगली अपडेट निकल कर आ रही है रिलायंस जियो को लेकर, जहाँ पर ब्रांड फाइनेंस ग्लोबल 500 की रिपोर्ट में जियो 2021 का 5th स्ट्रॉन्गेस्ट ग्लोबल ब्रांड बन चुका है। बेसिकली 2016 में इंडियन टेलीकॉम इंडस्ट्री में एंट्री के बाद जियो ने इंडियन टेलीकॉम इंडस्ट्री को पूरा बदल के रख दिया था, जिस कारण 400 मिलियन यूजर्स के साथ जियो आज इंडिया बिगेस्ट टेलीकॉम कंपनी बन चुकी है और वहीं वर्ल्ड की 3rd बिगेस्ट टेलीकॉम कंपनी बन चुकी है। ब्रांड फाइनेंस ग्लोबल की इस रिपोर्ट में जियो को AAA+ की रेटिंग दी गई है और जियो ने 100 में से 91.7 ब्रांड स्ट्रेंथ इंडेक्स स्कोर किया है, जिस कारण जियो वर्ल्ड 5th स्ट्रॉन्गेस्ट ग्लोबल ब्रांड बन चुका है। और इस लिस्ट में चाइनीज कंपनी वीचैट टॉप पर थी और वहीं फरारी, एस्बर एंड कोका कोला रिस्पेक्टिवली 2nd, 3rd एंड 4th पोजीशन पर थी। दोस्तों इस रिपोर्ट को ब्रांड की वैल्यू, रेपुटेशन, गुडविल, रिकमेंडेशन, कस्टमर सर्विस एंड वैल्यू फॉर मनी इस तरह की सभी चीज़ों को ध्यान में रखकर इस रिपोर्ट को तैयार किया जाता है। और इन सभी चीज़ों में जियो ने किसी भी इंडियन टेलीकॉम कंपनी के मुकाबले सबसे ज़्यादा स्कोर किया है। तो दोस्तों जियो पूरे वर्ल्ड में हमारी कंट्री का नाम रोशन कर रही है, जो कि जियो एंड पूरे इंडिया के लिए यह काफ़ी प्राउड की बात है। और उम्मीद करते हैं कि इस तरह हमारे देश की और भी कंपनीज हमारे देश का नाम रोशन करती रहें। यहाँ पर दोस्तों अगली अपडेट निकल कर आ रही है यूनियन मिनिस्ट्री फॉर रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज की तरफ से, जहाँ पर यूनियन रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी जी के द्वारा इंडियन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को ये कहा गया है कि वो इंडिया में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को अडॉप्ट करने और सक्सेसफुल करने के लिए इन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए न्यू टेक्नोलॉजीज एंड न्यू रिसर्चेस करके कंप्लीटली इंडिजीनियस बैटरी टेक्नोलॉजीज को डिस्कवर करें। बेसिकली जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि आने वाले समय में ऑटोमोबाइल सेक्टर में एक काफ़ी बड़ा शिफ्ट आने वाला है, जिसमें धीरे धीरे पेट्रोल व्हीकल्स की जगह इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को अपनाया जाने लगेगा। और वहीं बड़े बड़े वेल डेवलप्ड कंट्रीज जैसे कि यूएस, यूरोपियन कंट्रीज एंड ऑफ कोर्स चाइना, इन सभी कंट्रीज में तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स लगभग सक्सेसफुल ही हो चुके हैं, लेकिन इंडिया में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स उतने तेज़ी से सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे हैं जितने तेज़ी से इनको होना चाहिए। स्पेसिफिकली इसका मेन रीज़न ये है कि इन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में जो लिथियम आयन बैटरीज का इस्तेमाल किया जाता है वो अभी भी इंडिया पर कहीं पर भी मैन्युफैक्चर नहीं की जाती हैं। और इंडियन ईवी सेक्टर की डिमांड को पूरा करने के लिए अभी भी इंडिया को इन लिथियम आयन बैटरीज को चाइना से इंपोर्ट करना पड़ता है। और वहीं इसका मेन रीज़न एक और ये भी है कि अभी जितनी भी कंट्रीज़ में लिथियम रिजर्व पाई जाती हैं वहाँ पर इंडिया का कोई ट्रेड एंड कंट्रोल है ही नहीं। तो ऐसे में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को इंडिया में सक्सेसफुल बनाने के लिए अभी भी काफ़ी लंबा समय लग सकता है। तो इसी तरह की सभी प्रॉब्लम्स को ओवरकम करने के लिए नितिन गडकरी जी ने इंडियन ऑटोमोटिव कंपनीज एंड रिसर्चर्स को ये कहा है कि वो इंडिया में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को सक्सेसफुल बनाने के लिए लिथियम आयन बैटरीज की जगह इस तरह की मेटल एयर, मेटलैन एंड अदर पोटेंशियल टेक्नोलॉजीज की बैटरीज के ऊपर रिसर्च करें, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में लगने वाली लिथियम आयन बैटरीज का एक सब्स्टिट्यूट बन सके। बेसिकली जिन बैटरीज की मदद से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को अडॉप्ट किया जा सके। ट्रांसपोर्ट सेक्टर में भी आत्मनिर्भर भारत के गोल को अचीव करने के लिए गवर्नमेंट इस तरह के स्टेप्स उठा रही है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि आने वाले समय में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में इस तरह की न्यू टेक्नोलॉजीज आएंगी जो इन लिथियम आयन बैटरीज को सब्स्टिट्यूट कर सके? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। यहाँ पर दोस्तों अगली अपडेट निकल कर आ रही है अरुणाचल प्रदेश स्टेट से, जहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने अरुणाचल प्रदेश स्टेट में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से 30 किलोमीटर दूर 14.12 एकड़ ऑफ लैंड को एक्वायर कर लिया है। बेसिकली जैसा कि आप जानती हैं कि चाइना पिछले 1 साल से इंडिया चाइना बॉर्डर पर कुछ ना कुछ हरकतें करता रहा है, जिसमें सबसे पहले लद्दाख के गलवान वैली में उनकी तरफ से घुसपैठ की कोशिश की गई और अब 1-2 दिन पहले सिक्किम में भी उसने घुसपैठ की कोशिश की, जहाँ दोनों जगह पर उनको मुँह की खानी पड़ी। और वैसे भी अरुणाचल प्रदेश को तो चाइना अपना ही हिस्सा बताता है। तो ऐसे में डिफेंस मिनिस्ट्री ने पहले ही अवेयर होते हुए अरुणाचल प्रदेश के LAC के पास 14.12 एकड़ ऑफ लैंड को एक्वायर कर लिया है, जहां पर इंडियन मिलिट्री गैरिसन्स को स्टेब्लिश किया जाएगा। ये लैंड अरुणाचल प्रदेश स्टेट के वेस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट के एक स्मॉल विलेज योरनी 2 में एक्वायर की गई है, जहां पर गवर्नमेंट इंडियन आर्मी की प्रेजेंस को और इंक्रीज करेगा ताकि सीधे चाइना पर नज़र रखी जा सके।
दोस्तों इस लैंड को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के राइट टू फेयर कंपनसेशन एंड ट्रांसपेरेंसी इन लैंड एक्विजिशन, रिहेबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट एक्ट 2013 के अंदर एक्वायर किया गया है, जिसके अंतर्गत गवर्नमेंट ग्राम सभा की परमिशन के बिना ही डिफेंस, कम्युनिकेशन एंड रेलवे पर्पज के लिए लैंड एक्वायर कर सकती है। यहाँ पर दोस्तों अगली अपडेट निकल कर आ रही है कर्नाटका स्टेट से, जहाँ पर कर्नाटका गवर्नमेंट की तरफ से ऑनलाइन ई कॉमर्स कंपनी अमेजोन के साथ एक MOU साइन कर लिया गया है, जिसके अंतर्गत अमेजोन स्टेट में ई कॉमर्स एक्सपोर्ट को ग्रो करने में कर्नाटका गवर्नमेंट की हेल्प करेगी। बेसिकली जैसा कि आप जानती हैं कि अमेजोन वर्ल्ड्स बिगेस्ट ऑनलाइन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है और वो उनके ऑनलाइन ग्लोबल सेलिंग एंड एक्सपोर्ट प्रोग्राम के जरिए कर्नाटका स्टेट के MSME इंडस्ट्री को ट्रेन करेगी ताकि वो उनके मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स को ग्लोबली सेल कर सके। इस MOU के अंतर्गत अमेजोन इंडिया कर्नाटका स्टेट के MSME क्लस्टर्स जैसे कि बल्लारी, मैसूरू, चन्नापटना और इस तरह के और भी MSME क्लस्टर्स में ट्रेनिंग कैंप्स, वेबिनार्स और ऑन बोर्डिंग वर्कशॉप्स को ऑर्गेनाइज करेगा, जहां पर MSME इंडस्ट्री को ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म एंड ई कॉमर्स एक्सपोर्ट के बारे में अवेयर किया जाएगा। बेसिकली जो MSME इंडस्ट्री के द्वारा बनाए गए प्रोडक्ट्स होते हैं उनकी मार्केट रीच इतनी ज़्यादा नहीं होती है, वो स्पेसिफिकली एक एरिया जैसे कि 1-2 डिस्ट्रिक्ट या फिर 1-2 स्टेट्स में ही सेल होते हैं, क्योंकि लार्ज स्केल पर मार्केटिंग और एडवर्टाइजमेंट ना होने पर दूसरी स्टेट में लोगों को इनके प्रोडक्ट के बारे में पता ही नहीं होता है। और वहीं जो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज होती हैं उनकी तो ब्रांड वैल्यू और गुडविल ही इतनी ज़्यादा होती है कि बिना मार्केटिंग के भी उनके प्रोडक्ट्स बिक जाते हैं। लेकिन MSME इंडस्ट्रीज़ को तो मार्केटिंग की खास ज़रूरत होती है, तो ऐसे में अमेजोन जैसी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर MSME इंडस्ट्री के प्रोडक्ट की मार्केटिंग भी अच्छी होगी और रिस्पेक्टिवली उनकी रीच भी अच्छी होगी, क्योंकि ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स के जरिए प्रोडक्ट्स को इंटरनेशनल मार्केट में भी सेल किया जा सकता है। तो ऐसे में स्टेट में MSME इंडस्ट्री के ग्रोथ के लिए कर्नाटका गवर्नमेंट का ये काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है। यहाँ पर दोस्तों अगली अपडेट निकल कर आ रही है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की तरफ से, जहाँ पर यूनियन कम्युनिकेशन एंड IT मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद जी ने यह अनाउंस किया है कि इंडियन टेलीकॉम कंपनीज इंडिया में 5G सर्विसेज को लॉन्च करने के लिए किसी भी और देश की नेटवर्क एंड सर्विस रिलेटेड इक्विपमेंट्स एंड प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के बजाय इंडियन कंपनीज के द्वारा मैन्युफैक्चर किए गए प्रोडक्ट्स एंड इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल करें। बेसिकली कुछ समय पहले मैंने आपको बताया था कि यूनियन कम्युनिकेशन एंड IT मिनिस्ट्री इंडियन टेलीकॉम सेक्टर के लिए एक न्यू प्रपोजल लाने वाली है, जिसके अंतर्गत गवर्नमेंट की तरफ से नेटवर्क एंड सर्विस रिलेटेड प्रोडक्ट्स एंड इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज एंड सप्लायर्स को 2 मेन पार्ट्स ट्रस्टेड एंड नॉन ट्रस्टेड में बांट दिया जाएगा। जो कंपनीज एंड सप्लायर्स गवर्नमेंट की तरफ से ट्रस्टेड होंगे उनको इंडियन टेलीकॉम इंडस्ट्री के साथ बिजनेस करने दिया जाएगा, और जो नॉन ट्रस्टेड होंगे उनको इंडियन टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री के साथ बिजनेस नहीं करने दिया जाएगा। तो ऐसे में जब कल एयरटेल ने उनके 5G नेटवर्क के बारे में अनाउंस किया तो उसी समय रविशंकर प्रसाद जी ने ये स्टेटमेंट दी कि इंडियन यूजर्स के डाटा सिक्योरिटी एंड देश की नेशनल सिक्योरिटी के लिए जो भी 5G सर्विसेज एंड नेटवर्क्स इंडियन टेलीकॉम इंडस्ट्री के द्वारा इंडिया में लॉन्च की जाएंगी, तो उस नेटवर्क का मेन 5G कोर और मेन ब्रेन इंडियन या मेड इन इंडियन ही होना चाहिए, तभी उस नेटवर्क को इंडिया में लॉन्च करने की परमिशन दी जाएगी। और उनका ये भी कहना है कि उन्होंने इंडियन टेलीकॉम इंडस्ट्री के ट्रस्टेड एंड नॉन ट्रस्टेड कंपनीज एंड सप्लायर्स वाले प्रपोजल को भी तैयार कर लिया है, जिसको जल्दी ही सामने रखा जाएगा और उसी के बिहाफ पर टेलीकॉम कंपनीज को 5G ट्रायल्स की परमिशन दी जाएगी। बेसिकली जियो का कहना है कि उनका नेटवर्क तो फुली मेड इन इंडिया है, और वहीं एयरटेल का 5G नेटवर्क स्वीडिश मल्टीनेशनल टेलीकॉम कंपनी एरिक्सन के साथ मिलकर डेवलप किया गया है। तो ऐसे में एयरटेल के 5G नेटवर्क को लेकर अभी भी डाउट है कि उनके नेटवर्क में जो 5G कोर्स हैं वो इंडियन और मेड इन इंडिया है या नहीं, लेकिन एयरटेल का कहना है कि उनका 5G नेटवर्क मेड इन इंडिया ही होगा। यहाँ पर दोस्तों अगली अपडेट निकल कर आ रही है नोएडा उत्तर प्रदेश से, जहाँ पर अमेरिकन मल्टीनेशनल टेक्नोलॉजी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट ने उत्तर प्रदेश के नोएडा में उनका एक न्यूली कंस्ट्रक्टेड इंजीनियरिंग एंड डेवलपमेंट सेंटर सेटअप कर लिया है। दोस्तों डेवलपमेंट सेंटर ड्राइविंग एज इंजीनियरिंग एंड इनोवेशन का एक प्रीमियम हब होगा जो नोएडा NCR रीजन में सेटअप किया गया है, और इंडिया में माइक्रोसॉफ्ट का ये तीसरा डेवलपमेंट सेंटर है। इससे पहले कर्नाटका के बेंगलुरु और तेलंगाना के हैदराबाद में भी माइक्रोसॉफ्ट का एक सेंटर अवेलेबल है। नोएडा में सेटअप किया गया ये डेवलपमेंट सेंटर बिजनेस एंड प्रोडक्टिविटी टूल्स, AI, क्लाउड एंड इंटरप्राइज, कोर सर्विसेज एंड गेमिंग डिवीजन, इस तरह की सभी थिंग्स पर बेस्ड होगा, जहां पर माइक्रोसॉफ्ट के प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग के साथ साथ उनकी सर्विसेज को डिज़ाइन एंड इनोवेट भी किया जाएगा। दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट का कहना है कि ये डेवलपमेंट सेंटर हाई सस्टेनेबिलिटी मेजर्स को कंसीडर करते हुए डिज़ाइन एंड कंस्ट्रक्ट किया गया है, जो ऑपरेशन के समय हाई सस्टेनेबिलिटी स्टैंडर्ड सेट करेगा। और क्योंकि नोएडा नॉर्थ इंडिया का बिगेस्ट इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग हब है, तो उनका ये डेवलपमेंट सेंटर पूरे यूपी एंड NCR में कई तरह की IT रिलेटेड जॉब्स भी प्रोवाइड करवाने वाला है, जो कि एक काफ़ी अच्छी अपडेट है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप अपनी तरफ से कोई अपडेट सबमिट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके सबमिट कर सकते हैं। और अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद आपका वीडियो को देखने के लिए।